राधे राधे दोस्तों। आज इतनी ठंड हो रही है, आप मेरे पीछे का हिस्सा देखिए दिखाई भी नहीं दे रहा। सुबह के 9 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 बजे हो। मतलब छत पे भी आप देखोगे ना तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो इतनी ठंड है ना, और इस ठंड में हमारे प्लांट्स का बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ठंड में ख़राब हो जाते हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही मतलब ये कह लीजिए वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो मैं आज एक फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ अपने प्लांट्स में, ताकि जो उनकी मिट्टी है ना उसमें वार्मनेस बनी रहे और जो उनके माइक्रोब्स है वो ज़िंदे रहे। अगर देखिए उनको भी, माइक्रोब्स को भी खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सर्दी की वजह से क्या करते हैं हम, पानी रोक देते हैं उनका, क्योंकि पानी ज़्यादा देने से जो है रूट रॉट हो जाते हैं और बहुत सारी नीमाटोड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हम अपने जो मिट्टी है ना उसके माइक्रोब्स को फर्टिलाइज़र भी देंगे, खाना भी देंगे, और ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जो मिट्टी में वार्मनेस बना के रखेगा, गर्माई। जो ऊपर से जो इतनी ठंड बरस रही है ना, उसमें एक तरीके से जैसे हम खुद को गर्म रखने के लिए चीज़ें खाते हैं ना, वैसे ही हम प्लांट्स के लिए, मिट्टी को अच्छा रखने के लिए, मिट्टी में गर्माई बनी रहे, इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ अपने प्लांट में। और ये सिर्फ जड़ों पे ना काम, मतलब ये सिर्फ आप ऊपर के उसको फल फूल से नहीं ला देगा, बल्कि जड़ों पे काम करेगा। जो जड़ जो खासकर जो है सर्दी में सड़ जाती है ना, जैसे पानी की ज़्यादा की वजह से, या धूप सनलाइट नहीं मिलती ना प्लांट्स को, तो रूट में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ना सिर्फ रूट को देखेगा, फल फ्रूट को देगा, बल्कि प्लांट्स को एक अच्छा हेल्दी बना के रखेगा। तो अब क्या है, विंटर्स आ गई है ना, तो इसके लिए हम एक गर्म फर्टिलाइज़र्स बना रहे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको बनाना कैसे, आइए देखते हैं। इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है ये आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको करना है काम, वीडियो को पहले लाइक करना है, क्योंकि आप देखते हैं वीडियो और फ्लो में वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना आप भूल जाते हैं, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगा आपको ये फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने ये 40 लीटर वाला टब लिया है। इसमें 40 लीटर जो है कोई भी पानी या फर्टिलाइज़र आ जाएगा। और ये मैं किसकी बोतल खोल रही हूँ, तो देखिए मैंने क्या किया था, जो मैं गुड़ है ना मेरे पास पुराना था, मैंने उसको घोल के पानी में रख लिया था, जिससे कि मुझे बार बार मैं किसी भी फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए या बायो एंजाइम्स या किसी, तो उसमें गुड़ चाहिए। तो लेकिन वही होता है ना, गुड़ में खुद एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिंदे बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से जो है गैस बन जाती है। और देखिए इस तरीके से पानी में घोल के रखा था, तो बोतल एकदम टाइट हो रही थी, इसलिए मैं इसे ऊपर लेकर आई। मुझे पता था कई बार बायो एंजाइम्स जब हम बनाते हैं ना, तो इस तरीके देखिए बोतल पूरी हो जाती है, तो इसलिए हमेशा इसे खुली जगह पर ही करें। तो ये कुछ नहीं है, गुड़ को मैंने पानी में घोल लिया था, तो वो ही सब है। तो देखिए इस 40 लीटर पानी में मैं 1 किलो सरसों की खल डाल रही हूँ। और 1 किलो सरसों की खल डाल रही हूँ तो उसमें डलेगा 250 ग्राम, यानी 1/4 गुड़। और गुड़ को मैंने क्योंकि पानी में घोल के रखा है, तो मैं उसमें वही पानी मैंने डाल दिया है। तो अगर आपके पास पुराना गुड़ है तो बहुत अच्छा, और आप मेरी तरह जो पुराना गुड़ है उसे घोल के रख सकते हैं, तो बार बार आपको फिर घोलना नहीं पड़ेगा। नहीं है तो आप नया भी डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा होता है कोई बात नहीं। अब देखिए ये है एलोवेरा। अब मेरा देखिए 40 लीटर का ये वो है टब, तो इसमें मैंने 4 बड़े बड़े एलोवेरा की वो थी, मेरी काफ़ी मोटी मोटी लीव्स थी, उनको मैंने काट के मिक्सी में पीस लिया है। अब इन सब तीनों चीज़ों को मिला लेना है। ये तीनों के तीनों ही चीज़ बहुत ही पावरफुल है, इनके अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स चाहिए। और इसको रखना है आपको सिर्फ 1 दिन के लिए। नेक्स्ट डे की क्लिपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए ये 24 घंटे बाद ये फर्टिलाइज़र बनके रेडी है। हमें इसमें 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना, वरना इसमें से बहुत बुरी स्मेल आती है। जो इसका अंदर जो मस्टर्ड केक पड़ा है ना, खल उसकी, और इसकी ये 1 दिन में ही फर्मेंट हो जाता है। तो इसमें जो एलोवेरा है और गुड़ मैंने आपको दिखाया कि कैसे बनाना, 1 दिन में इससे ज़्यादा रखोगे तो अच्छा है, लेकिन जैसे बालकनी में डालना, आपको इंडोर प्लांट्स में भी आप इसको डाल सकते हैं, तो बहुत बुरी स्मेल आती है। फिर वही है ना, हमें तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को बहुत दिक्कत होती है, वो कहते पता नहीं क्या डाल दिया। तो आप इसके 1 दिन ही रखिए और तब इस प्लांट्स में इसको डालिए। अब इसको कितना डाइल्यूट करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मैंने 40 लीटर का टब है जो मैंने रेडी कर लिया अपना, और अब इसको मैं आपको डालना। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो
तो टंकी का पानी इस्तेमाल ना करें, जो ताज़ा पानी आता है ना, या फिर आप मोटर चलाइए या समरसेबल, तो उस ताज़े पानी का यूज़ करिए, वरना प्लांट्स को भी, जैसे हमें ठंड लगता है ना, तो प्लांट्स को भी ठंड लगती है। अब आप देखिए, इसको मैं 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर भर के डाल रही हूँ। ये देखिए, 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर। और आप ये जो झाग देख रहे हैं ना, ये जो झाग बन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जिंदा माइक्रोब्स हैं और न्यूट्रिएंट्स से ये फर्मेंट हो चुका है, तो ये प्लांट्स में बहुत अच्छा काम करता है। चलिए इसको देते हैं अपने प्लांट्स को। इसको आपको हर प्लांट्स में देना है। बस मैं बार बार ये कहूँगी कि अगर देखिए आपकी मिट्टी गीली है तो थोड़ा सा आप उसको सुखा लीजिए, लेकिन अगर आप इसको देते हैं ना तो ये बहना नहीं चाहिए। देखिए एलोवेरा ये इतना, मतलब उसके लिए इतना एक तरीके से अमृत है, और अगर ये बहेगा तो देखिए वेस्ट ज़्यादा सही नहीं है, तो इसको हम डाल लेते हैं। इसको ना देखिए अपने हर प्लांट में डालना है, और थोड़ा थोड़ा। देखिए ये मैं पत्ता गोभी के प्लांट है, और इसमें थोड़ा थोड़ा, आप देख रहे हो कितनी कम क्वांटिटी में दे रही हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अपनी प्लांट की साइज़ को देखिए, पॉट साइज़ को देखिए, मिट्टी को देखिए, तब आपको देने हैं। और देखिए ये फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्रूटिंग में बहुत बहुत ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है, पोटास होता है, आयरन, जिंक, सब कुछ इसमें, कैल्शियम होता है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स और ऐसे जिंदा माइक्रोब्स होते हैं ना, जो मिट्टी को लाइव बनाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स आप अपने प्लांट्स में डाल रहे हो सब वो मिलते हैं। और मटर, ये देखिए कितनी बढ़िया मटर लगी है, इसमें भी देते हैं। ये तो मिट्टी सूखी पड़ गई इसकी तो। देखिए मेरे नींबू का प्लांट है, ये इस तरीके से घिरा हुआ है ना। इस पोट को वैसे तो ये किचन वेस्ट में लगा है, लेकिन क्या है, देखिए मूली भी लगी है, ब्रोकली की भी लगी है, तो इनको न्यूट्रिएंट तो चाहिए ना। आप ये नहीं सोच सकते कि पोट में लगा दिया तो ये मतलब मिट्टी की तरह लेते रहेंगे। इसको न्यूट्रिएंट चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए। जो लोग कहते हैं ना एक बार फर्टिलाइज़र डाल दिया तो आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पोट में डाल का मतलब लगाते हो ना, अगर रेगुलर हार्वेस्टिंग चाहिए और आप चाहते हैं प्लांट अच्छा आपको कुछ मतलब दे, तो उसके लिए आपको रेगुलर फर्टिलाइज़र उसमें डालना ही है। तो ये मैं कुछ गर्म फर्टिलाइज़र उसको दे रही हूँ। और अब मैं देख रही हूँ कि इसमें ना नए नए अब बर्ड्स बनने की स्टार्ट, मतलब लीव्स हटेंगे, और जैसे ही 1 मंथ में ये ना प्लांट फिर से जो है मतलब फ्लावर से भर जाएगा। और मैं फर्टिलाइज़र भी दे रही हूँ, और देखिए फ्रूटिंग भी होगी इसमें। और देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय मेरी जुकीनी के प्लांट को, क्योंकि इसे ना पेस्ट ने काफ़ी इस पर अटैक करके ना उसको नुकसान पहुंचाया था। और मैं ना वो जो पेस्टिसाइड, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, बिल्कुल रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उस पेस्टिसाइड को बनाइए। सिर्फ 3 बार स्प्रे किया, और अब तो मैं वीक में सिर्फ 1 बार कर रही हूँ। अब वो सारी जो प्रॉब्लम थी ना, वो सब कीड़े वगैरह की, सब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो वो पेस्टिसाइड मेरे चैनल पे है, आप देखिए। उसमें से कोई 1-2 चीज़ आपको नहीं मिलती है ऐसे, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। जितनी मिले, देखिए क्या होता है, मिर्ची, लहसुन, ये सब तो मिल ही जाता है सबको, और नीम ये मिल जाता है, पपीता, कुछ भी आपको उनमें से मिल जाए आप उनको। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे कितना ख़राब सा माहौल बन जाता है ना। मैं जब उसको स्प्रे करती हूँ तो इतना ज़्यादा जलता है ना मेरे हाथों में, तो जो प्लांट्स पे जाता है, तो जो पत्ते उनका कीड़े उनका पत्तों का रस चूसते थे ना, तो वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। क्योंकि स्मेल ही इतनी ज़्यादा गंदी, और मिर्ची और वो डालने से इतनी तीखी आती है ना, तो रह ही नहीं पाते। तो देखिए, हालांकि क्या आपको दिख रहा होगा, ये ओस की वजह से मिट्टी ऊपर से गीली है,
लेकिन जब मैं इसको ऐसे हटाती हूँ ना, अंदर से देखती हूँ, तो मेरी मिट्टी अंदर से ना सूखी है। देखो मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस समय ना हर प्लांट्स को जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ऊपर से मार बरस रही है सर्दी की, एक नीचे से हमने पानी रोक रखा है, ज़्यादा डालेंगे तो दिक्कत। तो फर्टिलाइज़र भी दीजिए, और गर्म फर्टिलाइज़र दीजिए। इस समय ब्रोकली पे हेड बन रहा, गोभी पे हेड बन रहे, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है सबको दीजिए, रोज़ को भी दीजिए, ठीक है। चलो देते हैं। ये अंजीर का प्लांट है। शिमला मिर्च को तो पूरी तरह से ढक लिया है मूलियों ने। अब जल्दी से मूली की हार्वेस्टिंग करेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी मूली हो रही ना। जी अब देखते हैं, कुछ ही दिनों में ये बड़ी हो जाएंगी। थोड़ी छोटी, पत्ते इतने बड़े हो रहे हैं ना, इतने शानदार। मूलियाँ भी निकलेंगी इनके अंदर से, बड़ी हो रही है। देखिए अब इन स्ट्रॉबेरीज़ में भी थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया है क्योंकि ये ग्रोथ में है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। अभी कैमरा बंद करने का नुकसान होता है, बीच में वीडियो बड़ी ना हो जाए, कैमरा बंद कर देती हूँ और वो जो मेन चीज़ पार्ट रिकॉर्ड नहीं होता। देखिए ये जो ना प्लांट के नीचे से इस तरह की हेल्दी ब्रांचेस निकलती है। प्लांट मतलब जो उसका ग्राफ्टेड पोर्शन होता है उसके नीचे से, तो वो सकर्स होते हैं, उनको आपको निकाल देना चाहिए, वरना वो सारी प्लांट की एनर्जी ले लेते हैं। स्पेशली मैं रोज़ की बात कर रही हूँ। देखिए, और अब ना आप इसमें पेस्ट का अटैक भी देखेंगे रोज़ में भी। ये जो काले चिपचिपे कीड़े ना, ये इस समय बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा हो रहे थे ये। अभी मैंने इस पे से हटाए हैं ये। तो आप या तो पानी के प्रेशर से हटाइए, और फिर हटा के इस पे ना वो पेस्टिसाइड छिड़किए जो आपने ऑर्गेनिकली बनाया है। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये बढ़ जाएगा। तो आप इसको इनका प्लांट्स का ध्यान रखना है अपनी तरह। देखिए गिलहरी ना ऐसा नुकसान करती है। अभी मैंने ध्यान दिया, मैंने यहाँ पे इतनी अच्छी अपनी बेल को बांध रखा था। अब गिलहरियों ने ना इसकी जो रस्सी बांधी हुई थी ना मैंने, सब वो काट दी है। तो ये सब होता रहता है। देखिए सब खोल दिया, काट दिया, ये सब करते रहते हैं। तो मैं डाल तो रही थी फर्टिलाइज़र, मैंने देखा ये कैसे पड़ी है नीचे। तो ये सब करते रहते नुकसान। देखिए अब मैंने इसको बांध दिया है। तो गिलहरियाँ इस तरह से करती हैं, आपके गार्डन में भी करती हैं कि इस तरह से, पता नहीं क्या उनको एलर्जी। जब भी रस्सी बांधो ना, रस्सियाँ ज़रूर काटती हैं वो, कुछ भी ऐसे रखा मिलेगा उसको ले जाएंगी। तो मैंने इसको फ़िलहाल तो ठीक कर दिया है, और बहुत अच्छे इसके फ्लावर्स हैं। पर शायद ये बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से थोड़ी सी अभी वो है। और देखिए कितना काम करते करते ना मैं बीच बीच में इनको भी देखती रहती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ। देखिए कितना प्यारे लग रही है। और पता नहीं ये ना कौन सी वैरायटी, मुझे नहीं पता। मैं इसको कटिंग से मैंने लगाया था, और ये ना इसमें मतलब पहले लाइट ऐसे ऑरेंज सा आता है, फिर थोड़ा पिंक, और ये महीनों से भी ज़्यादा हो गया खिला हुआ है, और बहुत लंबे टाइम तक खिले रहते हैं ये फ्लावर्स। चलिए तो मैं अब कैमरा बंद करके पूरे गार्डन में अपने डाल रही हूँ। और बस आप भी अपनी गार्डन का ऐसे ही ध्यान रखिएगा, अपने प्लांट्स का ध्यान रखिएगा जैसे मैं रखती हूँ, तभी ये सर्वाइव कर पाएंगे और आपको एक सुंदर अच्छा गार्डन देंगे। लास्ट में मैं आपसे दिखा देती हूँ आपके हमारे श्रीजी हवन के ये पपाया के प्लांट, जो न जाने कितने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने छतों पे हम भी पपाया लगाना चाहते हैं। तो
आप बिल्कुल आप अभी से लिख जाइए, मिट्टी रेडी कीजिए। किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को बाहर मत फेंकिए। सर्दी में अगर किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को ना कैसे मतलब उसको स्टोर करें, मतलब बिना बदबू बिना कीड़े के, और कैसे मल्टीप्लाई करें और कैसे उसका यूज़ करें, अगर आप जानना चाहते हैं ना सर्दी में कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर ज़रूर आऊँगी कि आप सर्दी में किचन वेस्ट का डायरेक्ट प्लांट में यूज़ कैसे करें, कैसे उसको स्टोर करें, मिट्टी कैसे बनाएं उसके साथ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। राधे राधे।